हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू शिवम सर सिविल क्लासेस। तो काफ़ी समय से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर यूकेपीएससी जेई और एई का अपडेट क्या है। तो चलिए आज अपडेट सुनते हैं। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था, अगर आपको याद होगा, तो वो जो 20 मार्च को नोटिस आया था उस पर बनाया था। तो 20 मार्च को नोटिस आया था कि जो कार्मिक विभाग है, कार्मिक विभाग ने आपके सभी डिपार्टमेंट्स को लेटर भेजा है कि आप नंबर ऑफ वैकेंसीज का ब्यौरा दीजिए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज खाली हैं। ठीक है, तो अभी 16 मई की एक आरटीआई हाथ पे लगी है, तो उसके हिसाब से मैं आपको डेटा बताता हूं कि अभी तक की आपके किन किन डिपार्टमेंट्स ने अपनी वैकेंसीज को या अध्याचन को भेजा है। ठीक है, तो अगर हम देखें, सबसे पहले जेई की बात करते हैं। जेई की कितनी वैकेंसीज अभी तक पहुंची हैं कार्मिक विभाग के पास में, तो आपकी लोक निर्माण विभाग में 71 पद आपके जेई के खाली हैं और लघु सिंचाई विभाग में 12 पद। ठीक है, अगर टोटल आप देखोगे तो अभी तक जेई की सिर्फ 83 वैकेंसीज ही पहुंची हैं कार्मिक विभाग तक, तो अभी और आनी है। ठीक है, उसके लिए थोड़े प्रयास करने पड़ते हैं और समय आने पे आपकी जो वैकेंसीज है, ठीक है, 200-250 के आसपास आराम से पहुंच सकती हैं। चलिए, ये तो था जेई का, ये मैं अभी तक का बता रहा हूँ। ठीक है, जो आरटीआई है वो 16 मई की है, तो 16 मई के हिसाब से अभी तक आपके पास इतनी ही है। वैसे तो कार्मिक विभाग ने बोला था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर सभी डिपार्टमेंट अपनी अध्याचन भेजें। ठीक है, लेकिन अब नहीं भेजे, सबने नहीं भेजे, कुछ डिपार्टमेंट ने भेजे हैं। एई का बात करते हैं, तो एई में आपके 4 डिपार्टमेंट ने अभी तक अध्याचन भेजे हैं। ठीक है, लघु सिंचाई विभाग में अगर देखें तो एई की सिर्फ एक ही पोस्ट खाली है। ठीक है, आपके शहरी विकास विभाग में 9 पोस्ट खाली है। आपका लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में, ठीक है, आपकी 39 पोस्ट खाली हैं और ये सिर्फ सिविल एई की है। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखें, मैं सिर्फ सिविल जेई और एई का बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा जो फील्ड है वो सिविल इंजीनियरिंग का है, तो सिर्फ सिविल की ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें आपकी कुछ वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ सिविल वाली आपकी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल अगर हम देखें तो आपकी कम से कम 92 पोस्ट पे तो आपकी वैकेंसीज एई की आनी ही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर जब भी आपकी वैकेंसी आएगी तो आपको प्रिपरेशन का शायद ज़्यादा समय ना मिल पाए, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर एग्जाम जो है वो 3-4 महीने के भीतर भीतर हो जाते हैं। हाँ, पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एक अलग केस था, इस वजह से वो लंबा खिंच गया, लेकिन अदर एग्जाम्स की अगर आप बात करें तो जो डेट दी है लगभग सारे एग्जाम उसी डेट पे हो रहे हैं, तो 4-5 महीने में शायद सारे एग्जाम निपट जाते हैं अगर नोटिफिकेशन आता है तो। ठीक है, तो अभी तो हम बस वेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डेट बताना, देखिए भविष्य बताना मुश्किल होता है कि कब वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, तो जो जो अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वैकेंसी जब भी आएंगी आप अपनी प्रिपरेशन मतलब शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी तैयारी करने के लिए आपको लगभग 6 से 8 महीने लगेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जब वैकेंसी आएगी तब तैयारी करना शुरू करोगे, और जब शुरू करोगे तो फिर ख़त्म कब करोगे, तब तक तो आपका पेपर ही निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आरसीसी की क्लास यूट्यूब में चल रही है। ठीक है, अभी तक 5 क्लासेस हुई हैं, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। 6ठी क्लास मंडे को होगी, जिसमें IAS 456 के इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो लिखाए जाएंगे। चलिए, इसी के अलावा अगर कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड करे रखिए, अगर कोई अपडेट आती है तो बच्चों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच सभी का, और अगर आपको कुछ पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दिया है, आप वहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सभी का यहाँ तक वीडियो में जुड़े रहने के लिए।